ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। एक बार नहीं अनेक बार कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी पर यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं के पीएम मोदी की स्वर्गीय माता के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। अमित शाह ने इसे कांग्रेस की घृणहीन और मुद्दा विहीन राजनीति का उदाहरण कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति से सार्वजनिक जीवन का पतन हो रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की और कहा कि ये यात्रा असल में घुसपैठियों को बचाने और वोट बैंक की रक्षा करने का प्रयास है। शाह ने कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र घुसपैठियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने की अनुमति नहीं दे सकता। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। बता दें कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जहां बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कहा कि राजनीतिक में इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी है। ये यात्रा अपमान, घृण और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला भी दर्ज कराया गया और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।